नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स सेकेंड सेम का पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रूबी लेजर। ये क्वेश्चन आपको 14 नंबर में आएगा और ये काफ़ी आसान है। अगर 5 मिनट आप इसको सुन लीजिएगा मेरी वीडियो, हम डायरेक्ट कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट ओवरऑल हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर इसको बाद में पढ़ेंगे क्या है। तो पहले बात करते हैं कि बना कैसे है। ठीक है, तो ये मेनली कंस्ट्रक्शन रूबी लेजर, तो ये 3 चीज़ से मेनली बना है। पहला क्या है, एक लेजर मीडियम चाहिए, दूसरा पंप सोर्स और ऑप्टिकल यूनिट। अब ये तीनों समझते हैं। लेजर मीडियम मतलब रूबी लेजर में लेजर मीडियम जो होता है रड लेते हैं। ठीक है, जैसे आप दूसरा टाइप कर लेंगे लेजर मीडियम तो कुछ और लेना पड़ेगा। जैसे CO2 लेजर है तो वहाँ कुछ CO2 लिया जाता होगा, तो यहाँ पर लेजर मीडियम रूबी रड को लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रूबी रड से यही लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका एक्टिव मीडियम यही होता है। तो लेजर मीडियम हो गया। पंपिंग सोर्स से पंप से पानी निकलता है, तो यहाँ पानी नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, लाइट निकालना है। तो पंपिंग सोर्स में हमको क्या चाहिए, फ्लैश ट्यूब चाहिए। जेनरल फ्लैश ट्यूब यूज करते हैं। तो पंपिंग सोर्स हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो एनर्जी मतलब यहाँ फोटोन के रूप में एनर्जी हमको मिलता है। तो ठीक है, और दूसरा क्या, ऑप्टिकल रेजोनेटर। जैसे रूबी लेजर से लाइट निकलेगा, तो लाइट जैसे निकलेगा तो क्या करते हैं हम, दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, लेफ्ट और राइट में क्या लगा हुआ है, एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट वाला शीशा क्या फुल्ली पॉलिश है और राइट वाला क्या पार्सली, मतलब थोड़ा सा छेद है, ताकि जो रूबी लेजर से जो लाइट निकलेगा वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो 3 चीज़ समझ गए, फ्लैश ट्यूब, ठीक है, रूबी रड, दूसरा और लास्ट में 2 को शीशा चाहिए और एक तो क्या है, पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर है। तो ये 3 है। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए तो सीधे से बात करते हैं वर्किंग काम कैसे करता है। तो पहले जैसे कि यहाँ फ्लैश ट्यूब से लाइट आया, तो लाइट यहाँ ब्लू रंग का देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फोटोन के रूप में लाइट मिला। तो यहाँ पे अब हमको समझना है E1 E2 E3 क्या होता है। देखिए, जो रूबी रड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अंदर में होगा, एनर्जी लेवल 3 ठो मान के चलते हैं, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर बोलते हैं। E1 का एनर्जी से ज़्यादा है E2 का एनर्जी, E2 से ज़्यादा है E3 का। तो E1 को ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं, E2 को बोलेंगे मेटा स्टेबल स्टेट और E3 को बोलेंगे पंप स्टेट। तो रूबी लेजर काम करने के लिए हमको पॉपुलेशन इन्वर्स होना जरूरी है। अब पॉपुलेशन इन्वर्स क्या हुआ, पॉपुलेशन इन्वर्स मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होना चाहिए हायर एनर्जी लेवल में। जैसे आपको यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्स दिख रहा है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम है और हायर एनर्जी लेवल में E2 में ज़्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन होना जरूरी है। ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा ऊपर में इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। तो पॉपुलेशन इन्वर्स काफ़ी जरूरी है। तो ये वर्ड समझ आ गया। अब बात करते हैं होता क्या है, और एक चीज़ क्या जान करना है, E3 का टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन जब E3 में जाएगा तो वहाँ का जो टाइम वहाँ पे स्टेबल रहने का बहुत कम है। ठीक है, उसका लाइफ टाइम कम होता है, मतलब वहाँ पे मान 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है। लेकिन E2 में ज़्यादा देर तक रह सकता है। उसका है 10⁻⁻3, ठीक है, सेकेंड। तो होता क्या है, जैसे ही फोटोन मतलब लाइट दी, लाइट पड़ा, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, वो चला गया, कहाँ चला गया, E3 में। E3 में गया तो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। ठीक है, तो वो सीधे आ गया E2 में आ गया। E2 में आ गया, इधर फिर से लाइट मिल रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चला गया E3 में। E3 में ज़्यादा देर नहीं टिका, E2 में आ गया। तो E2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, क्या E3 में ज़्यादा टिक नहीं रहा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होते जा रहा है। अब वहाँ से इसको नीचे आना है, ग्राउंड स्टेट में भी आना है, बहुत देर तक नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में क्या करते हैं, इधर हम जो लाइट दे रहे हैं लाइट सोर्स से फ्लैश ट्यूब से ऑफ कर देते हैं उसको। ठीक है, ऑफ कर देते हैं, तो E2 से अब E1 में आएगा। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जब नीचे E1 में आएगा तो वहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बहुत कम होता है, तो उतना एनर्जी लेके E1 में आ नहीं सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, छोड़ता है। ठीक है, उसी तो फोटोन के रूप में छोड़ेगा, मतलब लाइट के रूप में छोड़ेगा। ठीक है, तो वही रेड लाइट के रूप में वो छोड़ता है आपका। ठीक है, तो जैसे एनर्जी छोड़ा, E2 से E1 में आया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, वो एनर्जी छोड़ा। अब वो एनर्जी जो जैसे छोड़ा, तो वो एनर्जी कहाँ, अब वो एनर्जी कहाँ गया, E2 में चला गया।
मतलब E2 को फिर से एनर्जी मिल गया एक तो, E2 को फिर से एनर्जी मिल गया तो क्या हुआ, इस बार एक और इलेक्ट्रॉन नीचे आया, मतलब एक और फोटोन आया, एक और इलेक्ट्रॉन नीचे आया, मतलब एक साथ अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, जैसे पहला बात E2 से E1 में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आया था, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेकिन वो फोटोन जब नीचे आ रहा था, दोबारा एनर्जी छोड़ा, उससे क्या E2 का जो इलेक्ट्रॉन था उसको जबरदस्ती वो नीचे ला रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आपको समझा गया होगा। तो इससे क्या हुआ, अब पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, वह नहीं छोड़ा, दूसरा आ गया, अब दोनों मिल के फिर से जब क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी को छोड़ेगा ही, एनर्जी छोड़ेगा तो वो 2 जाके फिर से E2 से टकराएगा, इस बार 4 आएगा, 4 फिर छोड़ेगा, फिर 8 आएगा, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। उससे फिर जो लाइट निकला और वह जो मिरर है, तो वो दोनों में क्या बाउंस बैक आगे पीछे होते रहेगा और पार्शियली जो है उससे मिरर से वो बाहर निकल जाएगा। तो मेनली यही प्रोसेस था। तो आपको इसमें 2-3 टर्म याद करना था। पहला आपको बता दिया पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्स मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या बोले आपको, दूसरा हम बताएं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि E2 से जब E1 में आएगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए उसको एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी जो छोड़ेगा, ठीक है, वो फोटोन के रूप में छोड़ेगा, तो इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बोलेंगे। अब जैसे वो एनर्जी छोड़ा, ठीक है, वो फिर से वो एनर्जी क्या गया E2 में जाकर E2 को मिल गया। E2 को मतलब अब फिर से वो क्या बाध्य कर दिया कि तुम भी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आओ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आप अब शुरू से हम इसको पढ़ सकते हैं। पहले क्या है, रूबी इज ए सॉलिड स्टेट लेजर डैट यूजेज द सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल। ये क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है, तो इसमें मतलब बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, Al2O3 में थोड़ा सा Cr3+ को मिलाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमको मिलाना पड़ेगा तब ये बनता है, ठीक है। और ये 1960 में बना था मेमन के द्वारा, ठीक है। ए रूबी लेजर इज वन ऑफ द फ्यू सॉलिड स्टेट लेजर है, ठीक है। सॉलिड स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रूबी क्रिस्टल है वो सॉलिड में होता है, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि रेड कलर का होता है, जिसका वेवलेंथ आपको दिया गया है, ठीक है। ए रूबी लेजर इज ए सिंगल क्रिस्टल रूबी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल एक्ट एज ए लेजर मीडियम। जो रूबी रड होता है वो सिलेंडर के रूप में होता है। द रूबी मीडियम in the ruby layer is made of hot sapphires which is doped small amount of chromium ion, कुछ अमाउंट में chromium ion मिलाया जाता है। the ruby has a good thermal property, इसका थर्मल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। कुछ आपको डायग्राम में आप क्या होगा, पंपिंग सोर्स भी मतलब यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से इसको ठंडे के सिस्टम लगाते हैं, जैसे कुछ पानी के लगाते हैं, पानी का एक लड़ ले चारों ओर से ठंडा करनी है, एक इनलेट और आउटलेट, ठीक है। पंपिंग सोर्स इन रूबी लेजर, ठीक है। द पंप सोर्स इज द एलिमेंट ऑफ रूबी लेजर सिस्टम डैट प्रोड्यूस एनर्जी टू द लेजर मीडियम। तो आप इसको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।